तो हेलो दोस्तों, हम बात करेंगे 2018 के अंदर एक मूवी आई थी तुम्बाड़ नाम करके। एंड इस मूवी को हाल ही में री रिलीज किया गया है। एंड किस लिए किया गया है, तो यहाँ पर ऑडियंस की डिमांड थी और डिमांड के अनुसार यार देखो कंटेंट है वो प्रोवाइड करना पड़ता है। एंड ऑडियंस की डिमांड इसलिए थी कि यार इस मूवी को ज्यादातर लोगों ने देखी नहीं थी। एंड इस मूवी को देखने के लिए अब यहाँ पर दोबारा री रिलीज किया गया था। तो यार देखो, थिएटर के अंदर जब मैं गया था तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगा कि यार इसको कौन ही देखने के लिए आएगा यार, क्योंकि इसको री रिलीज किया जा रहा है तो बेसिकली यहाँ पर नहीं आएगा कोई भी। बट यहाँ पर मैंने देखा तो यार कि थिएटर के अंदर बहुत ही ज्यादा ऑडियंस आई हुई थी, अनुमान गलत था। एंड इसको देखने के लिए भर भर के थिएटर में इंजॉय कर रहे थे इस मूवी को। इसकी स्टोरी हम जाने तो यार देखो, प्राइम वीडियो पर वैसे तो अवेलेबल है ये मूवी, बट यहाँ पर स्टोरी की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, ये स्टोरी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक देवी को दिखाया जाता है जिसका नाम है पूर्ति की देवी। एंड उस पूर्ति की देवी के पास सोने और अनाज का भंडार है। एंड इसी को ध्यान में रखते हुए जहाँ उन्होंने बहुत सारे देवी देवताओं को उत्पन्न किया। एंड उत्पन्न करने के बाद में जहाँ पर फर्स्ट बच्चे का जो नाम था उसका नाम था हस्तर। एंड हस्तर ने अपनी ही माँ से सोने को चुराना स्टार्ट कर दिया एंड धीरे धीरे चुरा भी लिया। एंड यहाँ पर वो अनाज की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पर हमें पता चलता है कि अनाज की तरफ बढ़ते ही वो देवी देवता है सभी वो यहाँ पर उसको नष्ट कर देते हैं। एंड यहाँ पर ये भी पता चलता है कि अब देवी देवताओं को नष्ट करने से पहले एक कण है वो बच चुका था। एंड अब पूर्ति की देवी है वो रोक लेती है, तो यहाँ पर पूर्ति की देवी उसको श्राप दे देती है कि अब यहाँ पर कोई भी देवता यहाँ पर याद नहीं करेगा, ना ही ग्रंथों के अंदर दर्ज किया जाएगा, ना ही इसे लोग मानेंगे यानी कि पूजेंगे। एंड यहाँ पर ये पता चलता है कि अब विनायक राव के पूर्वज है उससे मानने लगे, यानी कि हस्तर को मानने लगे। एंड इसी वजह से तुम्बाड़ के अंदर बारिश बन करके देवी देवताओं का गुस्सा है वो फूट पड़ा है। एंड यहाँ पर हमें यह पता चलता है कि तुम्बाड़ के अंदर अब यहाँ पर एक बाड़े को दिखाया जाता है जिसका सरकार का बड़ा नाम यहाँ पर रखा गया है। यहाँ पर एक पंडित रह रहा है। एंड यहाँ पर इस पंडित के पास सोने की 80 रुपया लेने के लिए ज्योति आती है। एंड यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि ज्योति के दो बेटे हैं, जहाँ पर एक का नाम है विनायक राव एंड दूसरे का नाम है सदाशिव राव। एंड दोनों ही बेटे हैं वो बात कर रहे होते हैं एक बुढ़िया के बारे में। एंड इस मूवी के अंदर एक बुढ़िया दिखाई जाती है जो 200 से 300 ईयर ओल्ड की होती है। एंड वो मर नहीं सकती है क्योंकि वो उसको श्राप मिल चुका है। हमें पता चलता है कि ज्योति है वो घर पर आ जाती है और खाना बनाने के बाद में बुढ़िया को वो खाना दे देती है। एंड यहाँ पर ऐसे ही डेली करने लगी थी। एंड यहाँ पर हमें पता चलता है कि दूसरे दिन पंडित के पास जाया करती थी, वो पंडित है वो गुजर जाता है। एंड मरने के बाद में अब यहाँ पर कोई भी नहीं बचता। एंड यहाँ पर अब हमें पता चलता है कि वो यहाँ इस गांव को छोड़ करके दूसरे गांव में जाना चाहती है। एंड यहाँ से जाकर के वो कहीं और पर कुछ रोजगारी का धंधा तोड़ना चाहती है एंड अपने बच्चों को पालना चाहती है। एंड यहाँ पर अब वो जा ही रही थी, इतने में ही एक्सीडेंट हो जाता है। उसका बेटा यानी कि उसका बेटा एक पेड़ से पड़ जाता है एंड इसी वजह से वो घायल हो जाता है। उसको लेकर के वो जा ही रही थी, इतने में ही हमें पता चलता है बुढ़िया है वो उसको खाना देने के लिए दिखाया जाता है कि विनायक राव है वो उसके पास जाते हैं। एंड यहाँ पर उसकी माँ है वो डॉक्टर के पास चली जाती है। एंड बाद में हमें यह भी पता चलता है कि विनायक राव है वो भी अब यहाँ पर बुढ़िया को खाना देने के लिए जाता है। बट खाना यहाँ पर बनाने के लिए उसके पास कोई सामान नहीं था, यानी कि हमें ये पता चलता है कि अब बुढ़िया है वो लालच के अभाव के अंदर को यानी कि विनायक राव को मारना के लिए दौड़ती है यहाँ पर। एंड वो उसको खाना चाहती है। एंड यहाँ पर हमें यह भी पता चलता है कि विनायक राव है वो बच जाता है जिसका नाम था हस्तर। एंड हस्तर को यानी कि हस्तर का नाम लेते ही बुढ़िया है वो सो जाती है। उसकी माँ को दिखाया जाता है जो उदास होकर के वहां से लौटती है। उसका बेटा है वो चल जाता है, यानी कि उसका बेटा है वो मर जाता है, रवाना हो जाती है और यहाँ पर दूसरे गांव के अंदर चली जाती है, यानी कि दूसरे गांव के अंदर जाकर के वो अब यहाँ पर रोजगार का साधन ढूंढती है। और अब हमें दिखाया जाता है कि अब 15 साल के राउंड अब बीत चुके हैं और अब विनायक राव को बड़े होकर के अब यहाँ पर 15 साल बाद में वो तुम्बाड़ गांव के अंदर आता है। एंड यहाँ पर बुढ़िया को दिखाया जाता है जो अभी तक जिंदा है। एंड यहाँ पर उस बुढ़िया से पूछता है कि खजाना कैसे मैं ला सकता हूँ जहाँ से, यानी कि वहाँ से मुद्रा कैसे मैं निकाल सकता हूँ, पता लगा लेता है बुढ़िया से। एंड कोई शर्त वगैरह रख करके एंड यहाँ से अब हमें पता चलता है कि वो हर रोज है वो वहाँ से निकाल करके वो अपने गाँव के अंदर ले जाता है। एंड यहाँ पर डेली
यही करता है एंड बूढ़ा हो जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि उसका बेटा है वो उसको ट्रेनिंग देने लगा है, यानी कि उसको भी ट्रेनिंग दे करके वहाँ से मुद्रा है वो निकालने के लिए वहाँ पर जाता है। इतने लालच के अंदर आ जाता है कि वो बहुत सारी गुड़िया हैं वो साथ में ही बना लेता है। अब यहाँ पर कुएं के अंदर निकालने के लिए जाता है, तब वह सभी गुड़िया हैं वो साथ में रख देता है और उसी के साथ में ही अस्त्र है वो बहुत सारे में कन्वर्ट हो जाता है। एंड यहाँ पर वो बहुत ज़्यादा उलझ जाता है और अपने बेटे को बचाने के लिए और खुद को बचाने के लिए यहाँ पर कई तरीके अपनाता है, पर यहाँ पर वो सक्सेस नहीं होता है। एंड यहाँ पर वो अब अपने बेटे को तो ऊपर भेज देता है, ऊपर वो खुद नहीं बचता है, वो शिकार हो जाता है अस्त्र का। एंड यहाँ पर वो मर जाता है और वो श्रापित हो जाता है। एंड यहाँ पर उसको जला देता है उसका बेटा ही। एंड पहले बता दिया था उसी ने कि अगर मैं ऐसा हो जाऊं तो यहाँ पर मुझे जला देना, जिससे मेरा श्राप है वो हट जाएगा। एंड यहाँ पर अब पता चलता है कि ये मूवी है वो यहाँ पर एंडिंग हो जाती है, बट यहाँ पर लालच का क्या परिणाम निकलता है वो यहाँ पर हमें इस मूवी के अंदर बखूबी दिखाया गया है। क्योंकि लालच ज़्यादा है वो करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हद से ज़्यादा लालच हुआ वो लालच हमारे लिए एक श्राप बन जाएगा। एंड यहाँ पर यही दिखाया जाता है। एंड मूवी काफ़ी अच्छी है, आप देखोगे तो सब कुछ डिटेल के अंदर आपको एक एक बारीकी आपको पता चल जाएगी। तो स्टोरी मैंने फुल टू कवर कर दी है। एंड ये स्टोरी कैसी लगी है कमेंट करके बता देना, एंड लाइक भी कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। एंड ऐसी स्टोरी मैं लेकर आऊँगा हर दिन। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।